बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माइंड पावर। दिस इज यासिर अली। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इमोशंस के ऊपर है। अच्छा, क्या आप अपने उन जज्बात पर अमल करते हैं जिन पर बाद में आपको मतलब अफसोस करना पड़े या आपको लगे कि भी ये आपने ठीक नहीं किया? तो जो आज की वीडियो है वो आपके लिए है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप अपने जज्बात को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और वो चीज़ें या बिहेवियर छोड़ सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तमाम जज्बात जो होते हैं उनका कोई ना कोई मुख्तलिफ वो हमारी ख्वाहिश को जन्म दे रहे होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं, हमें कोई ख्वाहिश का वो एहसास हमें दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो ख्वाहिश होती है जो हम चाह रहे होते हैं उसका हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली ही रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं अपने इमोशन के ऊपर। ऑटोमेटिकली जो हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं इमोशन, तो हम रिपीटेडली वो काम करते जाते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। हम जस्ट वो जो हमारे एक्शन है या बिहेवियर है उसको हम परफॉर्म करते ही जाते हैं कॉन्टीन्यूसली, चाहे वो हमारे लिए बुरा है चाहे वो अच्छा है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो आज की जो एक्टिविटी है इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। आपने करना ये है, आप पहले अपना एक कोई इमोशन आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी सर्कमस्टांस का इमोशन वो आपका हो सकता है। अपने माइंड में लेके आए कि वो क्या इमोशन हैं जो आपको तंग करते हैं। मतलब जब आपको कोई आपको रोना भी अगर आ रहा है या आपको कोई ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड के अंदर रिपीटेडली वो आपके अंदर चल रही हैं, तो वो क्या है, ठीक है। तो आपने जब अपने इमोशन को आप एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो इमोशन क्या क्या थे उस वक्त के भी आपको उस वक्त मतलब आपको वीपिंग स्पेल आ रहे थे, आप रो रहे थे, या वो क्या फीलिंग थी, आप सैड फील कर रहे थे, आप एंशियसनेस फील कर रहे थे, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, वो क्या चीज़ें थी जो आप उस टाइम के ऊपर फील कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेम में इंसान फील कर रहा है या वो गिल्ट फील कर रहा है, तो वो फीलिंग जो है वो आप पहले नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फिर हम उनको जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें पता होगा कि हम किस तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एंशियस फीलिंग आती है, एंजाइटी की फीलिंग आती है ड्यूरिंग मीटिंग, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो ये हो सकता है कि वो मीटिंग छोड़ के बाहर चला जाए और दोबारा मीटिंग को अटेंड करने ना आए, ठीक है। इसी तरह फियर का रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि हम या तो हम अपना वो सिचुएशन छोड़ देंगे, हम भाग जाएंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली हम बिहेव करेंगे उस सिचुएशन के अंदर। जब आपको पता चल जाए कि आपकी जो अर्ज है, जो आपकी ख्वाहिश है, उस इमोशन को फुलफिल करने के लिए वो क्या है, ठीक है। जब आपने वो आइडेंटिफाई अपनी कर ली, जैसे कि अभी मैं दो एग्जांपल में आपके साथ जिक्र किया, अब जब वो आइडेंटिफाई होगी, अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके ऑपोजिट काम करना है। क्या करना है? उसके ऑपोजिट काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले किसी को मीटिंग के अंदर एंजाइटी होती थी और वो फौरन मीटिंग छोड़ के अगर भाग जाता था और फिर मीटिंग अटेंड करने नहीं आता था, अब वो क्या करे? अब वो उसके ऑपोजिट करे। ऑपोजिट क्या हो सकता है कि वो मीटिंग जो है फुल अटेंड करेगा और उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये उसका ऑपोजिट एक्शन हो जाएगा। ऑलराइट। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा डीप जाएंगे। अब हम देखेंगे कि भी जो ऑपोजिट एक्शन है उसको हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं। हम अपने माइंड में लेके आएंगे कि भी हम डिफरेंट चीज़ें लेके आएंगे कि उस टाइम के ऊपर मैं बैठा हूँगा, मेरा पोस्चर किस तरह का होगा, मेरी जो लैंग्वेज है वो किस तरह की होगी, मैं उस टाइम के ऊपर अपने साथ जो सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, मैं उस टाइम के ऊपर क्या सेल्फ टॉक कर रहा हूँगा जब मैं मीटिंग के अंदर बैठा हूँगा और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशन उस वक्त क्या होंगे, मैं उस कंडीशन के ऊपर मैं लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरा टॉकिंग स्टाइल क्या होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको मैं अपने माइंड में लेके आऊँगा। अगर मैंने इस एक्सरसाइज को आपको मोस्ट ऑफ द बेनिफिट अगर मैंने इस एक्सरसाइज से लेने हैं, तो मैं वो सारे एक्शन और सारे बातें वो मैं अपने माइंड में लेके आऊँगा जो कि मैं उस टाइम के ऊपर करूँगा। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि हमारे माइंड के अंदर जो हमने अपोजिट एक्शन करने होंगे वो हमारे दिमाग के अंदर एक किस्म के बैठ जाएंगे, और हमारे बाकी रिस्पॉन्सेज भी हमारे माइंड के अंदर जो है वो सेव रहेंगे। तो आपने अपोजिट एक्शन कब तक करने हैं? वो आपने तब तक करने हैं जब तक आपकी जो इमोशंस की जो उसकी ख्वाहिश को पूरी करने की अर्जेज हैं
वो जब तक बहुत ज़्यादा रिड्यूस या बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाती, आप उसके ऑपोजिट ही एक्शन करते रहेंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उनको जो है बिल्कुल ही मतलब छोड़ जाएंगे जो आपके पहले रिस्पॉन्सेज थे। मोस्टली जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा वो एक चैलेंजिंग है हमारे लिए, तो हम उसे फ़ौरन से नहीं चेंज कर सकते। तो हम पहले किसी इजी जो हमारे इमोशंस हैं और हमारी जो अर्जेस हैं, उनको हम किसी इजी एक्टिविटी के साथ एड्रेस करेंगे, ताकि हमारे माइंड में आइडिया आ जाए कि हमने ये किस तरह करना है। और मतलब बाद में उन डिफ़िकल्ट जो टास्क है उनको हम किस तरह फिर हैंडल करेंगे। उसकी एक कॉमन एक्टिविटी ये हो सकती है अर्ज की। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने माउथ में कोई चीज़ डाली च्यू करने की, फॉर एग्जांपल मैं ये बिस्किट उठा रहा हूँ, मैं अपने इस बिस्किट को अपने माउथ में डालूंगा लाइक दिस। ओके, अब मेरे माउथ में और हर किसी के माउथ में ये अर्ज पैदा होती है या हुई होगी कि मैं इसको च्यू करूँ। ठीक है, अब मैं इसको च्यू नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्शियस हूँ, मैं इसको च्यू नहीं करूंगा। इस अर्ज को पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा और फिर मैं इस अर्ज को स्टॉप कर दूंगा। मैं अपने आप बताऊंगा कि मैंने इसको च्यू नहीं करना। ऑलराइट, तो ऐसी जो स्मॉल एक्टिविटीज हैं इस तरह हम कर सकते हैं, जैसे कि बिस्किट खाने की एक्टिविटी या कोई भी चीज़ हम अपने माउथ में ले सकते हैं जो च्यू करने के लिए, कोई भी फूड आइटम हो सकते हैं। और फिर हम उस अर्ज को पहले नोट डाउन करें, फिर हम उसको स्टॉप करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे डिफ़िकल्ट अर्जेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फिर हम एड्रेस कर सकते हैं। होप आज की एक्टिविटी आपको समझ आई होगी और इस तरह की जो आपके इमोशन हैं नेगेटिव, आप उनको अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको आप ऑपोजिट एक्शन के साथ उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज यासिर अली, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी।